हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड्स, उसका जो चैप्टर है स्क्यूनेस, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2024 में जो सम पूछा गया था उसका हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हमें बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बावली स्क्यूनेस कोएफिशिएंट एंड P4 यानी कि परसेंटाइल 4। ओके, तो यहाँ पर हमें बावली की मेथड जो है वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी रहेगी एंड साथ ही में हमें यहाँ पर P4 भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये टेबल ड्रॉ करना रहेगा। तो वेजेस जो हमें यहाँ पर दिया गया था वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दिए गए हैं वो क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो FI करके मैंने वो भी यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। ओके, देन अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे XI। ओके, तो XI हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें जितने भी क्लास दिए हैं उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कितना है, तो 0 to 10 है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 0 + 10 / 2 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5। इसी तरह से यहाँ पर 10 + 20 / 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15। इसी तरह से बाकी का जो आंसर है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 15, देन थर्ड में आएगा 25, देन आएगा 35, 45, 55, 65 एंड 75। ओके, तो यहाँ पर XI की जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके राइट डाउन कर दी है। देन अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे CFI। ओके, तो CFI कैसे फाइंड आउट करते हो आई होप कि आपको आता ही होगा, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो हमारा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसमें भी हमने ये सीखा था। तो यहाँ पर जो FI की अमाउंट हमें दी गई है उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना रहेगा। तो फर्स्ट अमाउंट कौन सी दी गई है, तो 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, देन 5 में हम प्लस करेंगे 8, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा 13। फिर 13 में हम 17 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30 एंड 30 जो है उसमें हम 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50। इसी तरह से बाकी की जो अमाउंट है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 68, देन 83, देन 93 एंड लास्ट में होगा 100। तो ये जो लास्ट में जो अमाउंट आएगी वो हमारे इक्वल होगी जो हमारा FI होगा उसका टोटल। ओके, तो इसका टोटल एंड CFI में जो हमारी लास्ट अमाउंट होगी इन दोनों का टोटल यहाँ पर सेम आएगा। ओके, तो इतना जो टेबल है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे P4 जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं P4। तो फर्स्ट उसका यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो इसका इक्वेशन होगा 4 इंटू ब्रैकेट n / 100। ओके, तो यहाँ पर 4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर P4 हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा। अदरवाइज़ यहाँ पर 10 बताया गया होता तो हम यहाँ पर 10 लिखते, 12 बताया गया होता तो यहाँ पर 12 लिखते। ओके, एंड इन ब्रैकेट n / 100। देन यहाँ पर 4 इंटू ब्रैकेट n, तो हमारा जो n है उसकी अमाउंट हमें क्या मिली है, तो n हमारा है 100। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 / 100 एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 4। ओके, तो यहाँ पर हमें 4th क्लास देखना है। तो 4th क्लास हम किस में देखेंगे, तो हमारा जो CFI है उसमें देखेंगे कि 4 हमारा कहाँ पर आता है।
तो यहाँ पर 5 के पहले ही 4 आता है, यानी कि 5 में ही 4 आता है। तो इसके सामने का जो क्लास है वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है उसको हम यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 5 है, उसमें ही 4 आता है, इसीलिए हमने ये सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें कौन सा क्लास मिला है। तो हमें 0 to 10 वाला जो क्लास है वो हमें यहाँ पर मिला है। तो ये हमारा क्लास भी हमें यहाँ पर मिल गया है। देन हम यहाँ पर जो हमारा P4 है उसका इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर P4 का इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है L+4। ये जो इक्वेशन होता है वही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। तो 4n डिवाइड बाई 100 माइनस CA5 इंटू डिवाइड F5 एंड इंटू में होगा C। ओके, तो यहाँ पर इसका हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर L क्या होगा, तो L का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने क्लास फाइंड आउट किया है उसका जो लोअर क्लास होता है उसका मतलब होता है L। तो यहाँ पर ये जो लोअर क्लास है वो कितना है, तो 0 है। तो यहाँ पर हम L की जगह लिखेंगे 0 प्लस यहाँ पर ये जो इक्वेशन है 4 इंटू ब्रैकेट n डिवाइड बाई 100, उसका आंसर हमें यहाँ पर कितना मिला है, तो 4 मिला है। तो उसकी जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस यहाँ पर क्या है, तो CA5 है। तो CA5 हम कौन सा लेंगे, तो ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है उसका ये CA5 जो है उसके ऊपर का जो CA5 है वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी CA5 हमें नहीं दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर 0 कंसीडर करेंगे। देन यहाँ पर डिवाइड में आएगा F5। तो F5 कितना है, 5, तो वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 5 एंड इनटू में यहाँ पर है C, यानी कि ये जो क्लास हमें मिला है उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हम यहाँ पर C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लास है उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 10 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। तो ये जो अमाउंट थी वो हमने सारी यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो आएगा 8। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट ही आंसर लिख के बताया है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करते हुए फिर आंसर राइट डाउन करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें P4 का आंसर मिल गया है, कितना मिला है, तो 8 मिला है। ओके, तो आई होप कि आपको ये इतना पता चला होगा कि P4 हमने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर अब हमने P4 फाइंड आउट कर लिया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हो गया, देन सेकंड हमें यहाँ पर बताया गया है कि ऑब्टेन बाउली स्क्यूनेस कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर बाउली का जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो बाउली का इक्वेशन क्या है, तो उसको हम यहाँ पर J से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे J। उसका यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइड में आएगा Q3 माइनस Q1। ओके, तो ये हो गया है बावली का इक्वेशन। तो हमें ये इक्वेशन में अमाउंट पुट करने के लिए Q3, Q1 एंड M यानी कि Q2, तो इन तीनों की अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पर उन तीनों की हम जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे Q1 की जो अमाउंट है वो। तो Q1 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा n डिवाइड बाई 4। तो ये जो इक्वेशन है वो ऐसे ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 है इसीलिए हमें यहाँ पर 1 लगाना चाहिए, बट अगर यहाँ पर 1 है तो हम 1 लगाए या फिर ना लगाए कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर ये होगा उसमें हम यहाँ पर जो हमारी अमाउंट है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर n कितना है हमारा, तो n की अमाउंट यहाँ पर है 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 4। तो उतना जो क्लास है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा। तो 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 25th। ओके, तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिला है 25th, यानी कि 25th क्लास जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि CA5 में कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 30 में ही 25 आ रहा है। ओके, तो ये क्लास जो है उसको हम यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर देंगे एंड ये हमने सिलेक्ट किया है फॉर Q1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Q1।
ताकि हमें यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्लास है वो हमें कितना मिला है, तो ये हमें मिला है 20 to 30। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास कौन सा मिला है, तो 20 30। ओके, देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर Q1 का जो दूसरा इक्वेशन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो वो क्या है, तो L प्लस N डिवाइड बाई 4 जो है वो हमने यहाँ पर लिखा था, वही हमने यहाँ पर लिखा है, माइनस CFI डिवाइड में आएगा FI एंड इनटू में आएगा C। ओके, तो यहाँ पर L हमारा क्या हुआ, 20 हुआ, तो ये हो गया है 20। N डिवाइड बाई 4 का आंसर हमें क्या मिला है, तो 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 माइनस CFI, यानी कि हमारा ये जो बॉक्स है Q1 का, ये जो CFI है उसका ऊपर का जो CFI है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो यहाँ क्या है, तो 13 है CFI में। ओके, तो यहाँ पर हम 13 को कंसिडर करेंगे, डिवाइड बाय होगा FI। तो ये बॉक्स में जो FI है वो कितना है, 17। तो यहाँ पर हम 17 कंसिडर करेंगे। एंड ये जो हमारा क्लास है जो हमने सिलेक्ट किया है, उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 10। ओके, देन यहाँ पर होगा 20 एंड 25 में से 13 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12, डिवाइड में आएगा 17 एज इट इज़, इनटू में आएगा 10। देन इसको हम और सिंपल बनाते हैं यहाँ पर, तो 20 एज इट इज़ यहाँ पर, एंड इन तीनों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7.059 एंड इन दोनों का हम प्लस करेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 27.059। तो ये जो Q1 का आंसर है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पर M का जो आंसर है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पर M का जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो M का इक्वेशन क्या होता है, तो M का इक्वेशन होता है N डिवाइड बाई 2। ओके, तो N यहाँ पर हमारा कितना है, 100, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, उसका हम करेंगे डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50। तो 50 यहाँ पर CFI में हम देखते हैं कि कहाँ पर आता है, तो ये रहा हमारा 50, तो इसमें ही यहाँ पर 50 आता है। तो ये जो क्लास है उसको हम ड्रॉ कर देंगे एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये क्लास हमने सिलेक्ट किया है फॉर M। तो यहाँ पर ये क्लास हमें मिल गया है, तो वो क्लास कितना है, तो 30 और 40। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 to 40। तो ये क्लास हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर M का जो रियल इक्वेशन होता है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो इक्वेशन है वो पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंड यहाँ पर L हमारा क्या होगा, तो वो होगा 30 प्लस N डिवाइड बाई 2 का आंसर हमें यहाँ पर मिला है 50 माइनस CFI, यानी कि ये जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर का जो CFI है वो यहाँ पर लेना है, तो वो है 30। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 30 डिवाइड में है FI, यानी कि वो कितना है 20। तो यहाँ पर FI हम लेंगे 20 इनटू में C, यानी कि ये जो क्लास है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो होगा 10। तो ये जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब हमें इसको सिंपल बना के इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो 30 का एज इट इज़ हम यहाँ पर रखेंगे 30 प्लस, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 और 20 कट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 0, तो बचा कौन, ये 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। तो 30 प्लस 10 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 40। तो M का आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया है, कितना मिला है, तो 40 मिला है। आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा कि M भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हमारा जो Q3 है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर Q3 फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एंड डिवाइड बाई 4। ओके, तो यहाँ पर Q3 फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 राइट डाउन किया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3।
इस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा n कितना है, तो 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 4। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा, तो 75। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि 75 जो है वो CFI में कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये जो 75 है वो यहाँ पर आता है, ये देखेंगे 83 में। ओके, तो 83 में ही 75 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बॉक्स में ड्रॉ कर देंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे कि वी ड्रॉ दिस बॉक्स फॉर Q3। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्लास है वो कितना मिला है हमें, तो 50 60 मिला है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 50 to 60। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लास। अब हम क्या करेंगे, Q3 का जो इक्वेशन है वो राइट डाउन करेंगे। तो L प्लस 3n डिवाइड बाई 4 माइनस CFI डिवाइड में आएगा FI इंटू में आएगा C। तो L हमारा यहाँ पर क्या होगा, 50 होगा, प्लस ये जो इक्वेशन है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिला है 75 माइनस CFI। तो यहाँ पर ये जो क्लास हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर यहाँ पर कितना CFI है, तो 68। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 68 डिवाइड में आएगा FI। तो FI यहाँ पर कितना है, तो वो है 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 एंड यहाँ पर जो C है इन दोनों का डिफरेंस वो आएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो भी हमने फाइंड आउट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 50 एज इट इज़, प्लस यहाँ पर 75 माइनस 68 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 7 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 एंड यहाँ पर 50 प्लस इन तीनों का हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, तो आएगा 4.67 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 54.67। जो आंसर हमें मिला है वो है Q3 का। तो यहाँ पर Q3 का आंसर भी हमें मिल गया है। ओके, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में कई स्टूडेंट्स कैसी गलती करते हैं, तो वो यहाँ पर ये जो Q3 और Q1 हमें फाइंड आउट करना होता है वो यही आंसर कंसिडर कर लेते हैं। वो ये जो आंसर मिला है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें कौन सा आंसर कंसिडर करना है, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये आंसर हमें कंसिडर करना रहेगा। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो ये फाइंड आउट नहीं करते, डायरेक्ट यही आंसर लिख देते हैं, इसीलिए उनका जो सम होता है वो गलत हो जाता है। ओके, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पर ये जो तीनों की अमाउंट है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम बावली का जो यहाँ पर इक्वेशन हमने लिखा है उसमें हम ये जो अमाउंट फाइंड आउट की है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर Q3 की देखेंगे तो वो क्या है, तो 54.67। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 54.67 प्लस Q1 का यहाँ पर हमें क्या मिला है, तो Q1 का है 27.059। तो यहाँ पर लिख देते हैं 27.059 माइनस 2 एज इट इज़ और m यानी कि Q2। तो उसका आंसर हमें यहाँ पर मिला है 40। तो यहाँ पर उसकी जगह हम यहाँ पर 40 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करते हैं 40 डिवाइड में क्या आएगा, तो Q3। तो Q3 हमारा कितना है 54.67 माइनस Q1। तो Q1 का आंसर क्या है 27.059। तो ये जो अमाउंट थी वो सारी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम ये जो अपर साइड है उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1.729 एंड इन दोनों का माइनस करेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 27.611। देन अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 0.063। तो हम यहाँ पर जे लिख देंगे क्योंकि ये जो हमारी मेथड है वो बावली की मेथड है। तो यहाँ पर बावली की मेथड से भी हमने स्क्यूनेस कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है एंड P4 हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है।
तो आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो कंप्लीट समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।